नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों और दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साधकों और दर्शकों, आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत शानदार जड़ी बूटी के बारे में। और ये जड़ी बूटी हमारा जैसे ही जलवायु मौसम परिवर्तन होता है, ये जड़ी बूटी धरती माँ के आंचल में स्वतः ही प्रस्फुटित होती है। और धरती माँ मनुष्य शरीर की रक्षा के लिए प्रत्येक मौसम, प्रत्येक जलवायु के अंदर नई नई जड़ी बूटियां अपने आंचल से पैदा करती है। अब उनका रिसर्च, उनका अनुसंधान हमारे ही लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उनकी जानकारी प्रत्येक मनुष्य तक कैसे पहुंचाई जाए। देखिए साधकों और दर्शकों, हम थोड़ा सा एक ज्ञान की बात करते हैं। सृष्टि की संरचना और रचना ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा की गई है। और इन सब के देवों के देव महादेव होते हैं, जिनको हम भगवान शिव बोलते हैं, आदम बाबा भी बोलते हैं। और इस धरती पर सबसे पहले आदम बाबा स्त्री और पुरुष के रूप में आए थे। जैसे हम कई फोटो में देखते हैं, आधा रूप सूर्य भाग यानी दायां भाग भगवान शिव का, और बायां भाग यानी चंद्र नाड़ी यानी चंद्र स्वर जो पार्वती माँ का होता है। तो इस तरीके से एक मनुष्य प्रजाति का निर्माण किया गया भगवान के द्वारा। और फिर भगवान ने एक ऐसी सृष्टि की संरचना की जिसमें प्रत्येक मनुष्य आकर अपने कर्मों का भुगतान आराम से कर सके और अपने पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब किताब अच्छे तरीके से ईमानदारी से कर सके। इसके लिए इस सृष्टि की संरचना की गई थी। देखिए, हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है। आत्मा की कनेक्टिविटी डायरेक्ट परमात्मा मालिक से होती है, जबकि जो शरीर और मन की कनेक्टिविटी हमारे तीनों लोकों के त्रिलोकनाथ भगवान शिव से होती है। अब शरीर और मन आपका अलग काम करेगा, आत्मा आपकी अलग काम करेगी। अगर आप इनकी कनेक्टिविटी को और इनके सामंजस्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने शरीर के मोक्ष के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। देखिए साधकों और दर्शकों, हम आपको एक और बात बताते हैं। भगवान शिव ने जो 9 ग्रह बनाए हैं, वो 9 ग्रह किस रूप में बनाए हैं, ये बात हम आपको जो हमने अंदर एनालिसिस किया, जो अंदर महसूस किया, वो बता रहे हैं। भगवान शिव ने 9 ग्रह के रूप में धरती पर इंसान को भेजा था। आज धरती पर प्रत्येक इंसान का कर्म है, जो कार्य है, वो 9 ग्रह की तरह है। जैसे आप सब जानते हैं कि पुलिस, फौज, आर्मी ये किस ग्रह से रिलेटेड है। जैसे जज, मजिस्ट्रेट ये किस ग्रह से रिलेटेड है। डॉक्टर ये किस ग्रह से रिलेटेड है। राजनेता ये किस ग्रह से रिलेटेड है। शिक्षक और गुरु ये किस ग्रह से रिलेटेड है। जब इनको 9 ग्रह के रूप में धरती पर भेजा गया, इंसान का सहयोग करने, इंसान की सहायता करने, इंसान की सेवा करने के लिए, और वो आकर यहाँ अन्याय, अत्याचार, दुराचार, पाप, बुराई, असत्य, हिंसा का साथ देंगे, तो फिर कैसे सृष्टि चलेगी, और फिर कैसे मानव जीवन चलेगा, और फिर कैसे मानव हित की बात होगी। और फिर हमारे पास जब कोई संकट आता है, कष्ट आता है, रोग आता है, कोई बीमारी आती है, फिर हमारी आने वाली पीढ़ियों और जनरेशन में किसी भी तरीका का कोई इफेक्ट आता है, प्रभाव आता है, हम ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी साइंस का सहारा लेते हैं
कई विद्वान ज्योतिषों के पास जाते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, लेकिन कोई आपको सही जानकारी नहीं बताएगा। आज के वर्तमान समय में हर इंसान बिजनेस और कॉमर्शियल हो चुका है। कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता है कि भाई आपके अंदर ये रोग, बीमारी, संकट, कष्ट क्यों पैदा हो रहे हैं, ये क्यों जन्म ले रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण कोई नहीं बताता है। जो मूल रूट है वो कोई नहीं बताता है। तो सबसे पहले आप अपने कर्म को सुधारिए, अपने कर्मों में कुछ परिवर्तन लाइए, तभी जाकर आपको प्रत्येक चीज का प्रभाव पड़ेगा। आसन, प्राणायाम, श्री महर्षि पतंजलि जी ने क्या विश्लेषण और क्या बताया है। सबसे पहले यम नियम बताए हैं, तभी जाकर आप आसन के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। आसन के बाद में आप प्राणायाम के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और जब तक आप असत्य, हिंसा, बुराई का साथ देंगे, तब तक आप आसन और प्राणायाम के उत्तराधिकारी कभी नहीं हो सकते हैं। और तब तक आपको आसन और प्राणायाम का बिल्कुल फायदा नहीं मिलेगा। ये मैं आपको 100% सत्य बता रहा हूं। जो परमात्मा मालिक भगवान शिव ने आपको चित्रगुप्त भगवान के द्वारा जो कार्य भेजा है, वो कार्य अच्छे तरीके से करिए। वो कार्य प्रकृति, कुदरत, मानव हित का ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपके शरीर में कोई रोग, बीमारी, संकट, कष्ट पैदा नहीं हो। देखिए साधकों, दर्शकों, ये जड़ी बूटी होती है, इसको नागफनी भी बोलते हैं और वर्तमान समय में इसके कई नाम है, लेकिन ये जड़ी बूटी हम आपको दिखा देते हैं। ये जड़ी बूटी जयपुर में बहुत प्रचुर मात्रा में होती है और ये कहीं भी उग जाती है अपने आप। और इस तरीके से ये देखिए, इसका ये डंखल देख लीजिए, इसका तना देख लीजिए, इस आकार का है, नीले गुलाबी रंग का सा, इस प्रकार का। और फिर इसके पत्तों की आकृति दिखाते हैं। देखिए ये पत्ते हैं इसके, और इसके पत्तों की आकृति आप देख लीजिए। इसके पत्तों में एक ही है कि इसके पत्तों में आपको एक पहचान बताता हूँ जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सके। इसके पत्तों के बाहर की तरफ देखिए, ये ऐसे देखिए नुकीले से कांटे की तरह है, ऐसे नुकीले कांटे की तरह निकले रहते हैं पत्तों के बाहर पर। इस तरीके से ये देखिए, ये कांटे निकले रहते हैं इसके पत्तों के बाहर की तरफ। जैसे आपके ये चुभने का, आपके त्वचा पर इसको लगाओगे तो ये कांटे आपकी त्वचा को ऐसे चुभने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये पत्तों की आकृति होती है इसके। और इसके देखिए ऊपर का भाग का पत्ता देखिए, इस तरीके से नागफनी के आकार का होता है ये पत्ता, ये देखिए ये। और इसके चारों ओर कांटे होते हैं। और इसके फूल देख लीजिए आप, ये फूल देख लीजिए, येलो कलर के निकलते हैं इस प्रकार। पहले येलो होता है और फिर इसमें देखिए रुई के आकार का हो जाता है ये फूल, फिर इसमें रेशेदार रुई निकलती है। वो इस तरीके से इस जड़ी बूटी की ये पहचान है। आप इस पहचान को आराम से हमारे वीडियो में देख लीजिए। और इस जड़ी बूटी का पंचांग हम काम में लेते हैं और इस पर मैं रिसर्च अनुसंधान कर रहा हूँ। और देखिए साथियों, मैं इस तरीके से इसका पंचांग ले लेता हूँ। ये तना, पत्तियां, फूल, ये देखिए इसके पुष्प मैंने ले लिए हैं, ये पुष्प भी ले लिए हैं। और इसकी ये जड़ है, ऐसे ये इसकी जड़ होती है। ये जड़ को भी देख ले आप, इस आकार की और इस कलर की ये जड़ होती है। तो इस पंचांग का हम काढ़ा बनाएंगे और उस काढ़े का हम सेवन कर रहे हैं। और ये जड़ी बूटी आपके लीवर, किडनी, पेट और आपके प्रजनन अंगों और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, चाहे पेशाब से रिलेटेड समस्या हो, चाहे और कैसी भी समस्या हो। और आपके बवासीर की समस्या हो या खूनी बवासीर की, बादी बवासीर की समस्या हो, उन सब में ये फायदा करती है। देखिए साथियों, दर्शकों, इस जड़ी बूटी का हम रिसर्च अनुसंधान हमारे शरीर के अंदर कर रहे हैं, शरीर के ऊपर कर रहे हैं। जैसे ही हमें काफी सारे सिम्टम्स और लक्षण नजर आएंगे और क्या क्या प्रभाव नजर आएंगे, वो हम आपको अगले साल शेयर करके जरूर बताएंगे। क्योंकि साथियों, दर्शकों, जब तक हमारे शरीर को कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, जब तक हमारे शरीर के अंदर कोई चीज का परिवर्तन हमें नजर नहीं आता है, तब तक हम कोई बात आपके साथ साझा शेयर नहीं करते। लेकिन मैं ये इसलिए वीडियो बनाया है कि
जब भी मौसम जलवायु परिवर्तन होता है, जैसा मौसम आता है, जैसी ऋतु आती है, वैसे ही धरती माँ के आंचल से नई नई जड़ी बूटियां अपने आप प्रस्फुटित होती है। उन जड़ी बूटियों को घास समझकर इधर उधर ना फेंके। आप चाहे पशुओं को जरूर खिलाए, जो हमें दूध देते हैं उनको जरूर खिलाए ये जड़ी बूटी, और थोड़ा सा इन जड़ी बूटियों का आप सेवन करें। देखिए, जनवरी के बाद में जैसे फरवरी माह शुरू होता है, माह का महीना शुरू होता है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। वैसे ही वायुमंडल प्रकृति में भी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे, फरवरी के महीने में पतझड़ शुरू हो जाता है, पेड़ के पत्ते गिरना शुरू हो जाता है, और वैसे ही हमारे शरीर के अंदर रोग बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। सर्दी जुकाम, फरवरी के महीने में बुखार की समस्या, कफ की समस्या उत्पन्न होने लग जाती है। ये क्या होता है? क्योंकि हमारी जैसे ऋतु परिवर्तन होती है, वैसे वैसे कुदरत, प्रकृति और इंसान के अंदर परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को रोकने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए ये जड़ी बूटियों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अगर ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन के अनुसार इन जड़ी बूटियों का आप सहारा लेंगे, इनका उपयोग करेंगे, आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेदिक वैद्यों के अनुसार, देखिए वैद्यों के अनुसार जरूर आप राय मशुरा करें, उसके बाद में ही आप कोई जड़ी बूटी का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हम भी कई वैद्यों से कंसल्ट करते हैं, जो अच्छे वैद्य हैं, जो मानव हित का कार्य कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, फिर हमारे शरीर पर उपयोग करते हैं। और धीरे धीरे हम काफी चीजों का रिसर्च अनुसंधान कर रहे हैं। बस परमात्मा मालिक से ये निवेदन है, ये प्रार्थना है कि वो हमारे आश्रम की स्थापना कर दे, आश्रम के लिए स्थान प्रदान कर दे। कोई आपकी सहायता, हेल्प से हमको अगर आश्रम में हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। फिर हम वहाँ आपको बहुत अच्छे रिसर्च अनुसंधान करके देंगे। अब हमारा प्राणायाम, मेडिटेशन और ये जड़ी बूटियों पर रिसर्च अनुसंधान चल रहा है, तो कोई भी अच्छा प्रभाव हमारे शरीर के अंदर दिखाई देगा तो जरूर हम आपके साथ साझा शेयर करेंगे। लेकिन इस जड़ी बूटी के बहुत फायदे हैं, उन फायदों को हम अंदर महसूस करेंगे और आपके साथ जरूर साझा शेयर करेंगे। धन्यवाद।